Hello everyone. Now in this lecture we will discuss K-map based on 3 variable, 4 variable and don't care terms. Here is the example of 3 variable K-map. We have given minterms 3, 4, 5, 6. What we have to do? In midterms की पोजीशन पे वी हैव टू पुट 1. तो हमने यहाँ पे मैपिंग कर दी है, 1 रख दिया है और जो रिमेनिंग प्लेसेस होते हैं उनमें हम 0 पुट करते हैं. ठीक है, जैसे कि मिनटर्म नंबर 0, 1, 2 एंड 7 जो होगा उसमें हम 0 पुट कर देते हैं. तो मैंने यहाँ पे शो नहीं किया है जिससे कि कन्फ्यूज़न ना हो, बट अगेन अनदर जो वैकेंट पोजीशन रह गई है उनमें हमें 0 पुट करना होता है. एंड नाउ वी हैव टू मेक ग्रुप्स. तो यहाँ पे हमारे पास 2 पेयर्स हैं और एक सिंगल वन बच रहा है, उसका एक वो बनेगा ग्रुप. ठीक है, तो टोटल 3 ग्रुप्स होंगे. तो इस तरह से हमारी कितनी टर्म्स जनरेट होंगी? 3 टर्म्स जनरेट होंगी. ठीक है, ये जो रेड वाला पार्ट है, ये जो रेड वाला था, इसकी वैल्यू मुझे मिलेगी. हम रो में देखेंगे तो रो में क्या है, यहाँ पे 1 है, मतलब हम इसको एसओपी में सॉल्व कर रहे हैं. तो 1 किसके अगेंस्ट है? सी के अगेंस्ट है, तो इसकी वैल्यू रहेगी सी. और इन दोनों कॉलम के ऊपर जाके जब हम देखेंगे तो क्या कॉमन है? 0 कॉमन है जो रिप्रेजेंट कर रहा है ए डैश को. ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी ए डैश. उसी तरह से ये जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला 1 और एक ये 1 मिला के एक पेयर बन रहा है. इस पेयर की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से हमने रो में देखा तो यहाँ पे 1 है जो रिप्रेजेंट कर रहा है सी को, हमने लिख लिया सी. और इन दोनों कॉलम्स में अब हमें देखना है, इन दोनों कॉलम्स में 0 कॉमन है जो रिप्रेजेंट कर रहा है बी डैश को. ठीक है, उसी तरह से ये जो 1 है इसमें सारे वेरिएबल आएंगे, तीनों वेरिएबल आएंगे. इसकी वैल्यू हो जाएगी ए बी. यहाँ पे रो में 0 है तो हम इसको लिखेंगे सी डैश. ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन लिख लिया. हमें कुछ क्वेश्चंस इस तरह से भी दिए हो सकते हैं. हो सकता है हमें एग्जैक्ट मिनटर्म के फॉर्म में ना दिया हो, हमें कुछ कैनोनिकल फॉर्म में नहीं दिया है, तो हमें उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद हमें मिनटर्म को प्लेस करना पड़ेगा के मैप में. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 वेरिएबल थे एक्स वाई जेड, बट सारे हर टर्म में अवेलेबल नहीं है, मतलब ये मिनटर्म्स नहीं है. तो सबसे पहले तो हमें इनको मिनटर्म बनाना होगा. तो हमें उसके लिए क्या करना है, हम क्या करें, सिंपल हम कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं कि हम ज़्यादा सॉल्व करें ही ना. हमें दिया है एक्स डैश जेड, इसमें क्या मिसिंग है? वाई मिसिंग है. तो वाई की हम वैल्यू एक बार 0 भी ले लें और एक बार 1 भी ले लें, मतलब एक्स डैश जेड के साथ हम वाई भी ले लें, एक्स डैश जेड के साथ वाई डैश भी ले लें. क्योंकि हम जब कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते थे तो हम क्या करते थे, जो टर्म मिसिंग होती थी उसमें हम 1 का डॉट प्रोडक्ट कर देते थे. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 1 का डॉट प्रोडक्ट करेंगे और उस 1 की जगह पे हम y प्लस वाई डैश लिखेंगे तो ये वाली टर्म हमारी एक टर्म से हमें 2 टर्म मिलेंगे. ठीक है, तो पहला मिलेगा एक्स डैश वाई डैश जेड, दूसरा मिलेगा एक्स डैश वाई जेड डैश वाई जेड. ठीक, तो इस तरह से हम इसको 2 तरह से हम लिख लेंगे. तो एक्स डैश कहाँ पे है हमारा? देखो यहाँ पे मेरा एक्स डैश. ठीक है, ये देता है एक्स, ये होता है एक्स डैश एक्स, और ये है वाई डैश जेड डैश, ये हो गया वाई डैश जेड. थर्ड वाला है वाई जेड, ये है वाई जेड डैश. ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, एक्स डैश जेड की पोजीशन कहाँ पर है? एक्स डैश जेड की पोजीशन इन दोनों से हमें मिल रही है. ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने एक 1 ले लिया, यहाँ पे भी एक 1 ले लिया. नेक्स्ट पोजीशन है एक्स डैश वाई. ठीक है, तो एक्स डैश वाई के केस में भी हमें वही करना है. एक्स डैश वाई के साथ एक बार हमें जेड लेना है, एक बार जेड डैश लेना है.
ठीक है, तो एक्स डैश वाई हमें कहाँ मिल रहा है, एक्स डैश वाई हमें मिलेगा ये लास्ट के 2 जगह पे। ठीक है, तो एक्स डैश वाई में हमने वापस से रिपीट हो रही है टर्म हमारी, तो हमने यहाँ पे भी 1 ले लिया, दूसरा 1 हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट है एक्स वाई डैश जेड। तो एक्स यहाँ पे दिख रहा है मुझे और वाई डैश जेड यहाँ दिख रहा है, तो एक टर्म मेरी यहाँ पे आ गई। नेक्स्ट है वाई जेड। ठीक है, ये जो लास्ट टर्म है वाई जेड, तो अब इसमें भी हमें क्या लिखना है, वाई जेड हमें कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। तो वाई जेड में हम एक बार एक्स डैश भी लिखेंगे, एक बार एक्स भी लिखेंगे। ठीक है, तो एक टर्म मैंने यहाँ लिख ली, एक टर्म मैंने यहाँ लिख ली। तो मैपिंग तो हमारी हो गई है कुछ इस तरह से। अब हमें ग्रुपिंग करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बन रहे हैं, ग्रुप्स। एक कॉर्ड बन रहा है, कॉर्ड इज ग्रुप ऑफ 4। ठीक है, तो एक कॉर्ड है और एक पेयर है। ठीक है, तो इस कॉर्ड की वैल्यू हम देख लेते हैं क्या होगी। यहाँ पे देखिए, ये जो 2 रो कवर कर रहा है, इसमें x की वैल्यू चेंज हो रही है, इसे हमें नहीं लिखना है। ठीक है, तो x वेरिएबल यहाँ से हट जाएगा, रिमूव हो गया है। अब इन दोनों कॉलम्स में जाएं हम, तो कॉलम में क्या कॉमन है, सेकंड वाला 1 कॉमन है जो रिप्रेजेंट कर रहा है z को। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मिली मुझे z। नेक्स्ट है एक पेयर। ठीक है, तो ये वाले पेयर की वैल्यू हम जब देखें, तो पेयर के केस में हमें इस रो को देखना है और इन दोनों कॉलम को देखना है। तो रो में हमें क्या दिख रहा है, रो में हमें दिख रहा है एक्स डैश। ठीक, अब हम इन दोनों कॉलम में जब आते हैं तो हमें क्या कॉमन दिख रहा है, 1 कॉमन दिख रहा है, और ये 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y को। तो हमने लिखा है एक्स डैश y। तो इस तरह से मेरा सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ गया। नेक्स्ट है 4 वेरिएबल के मैप। ठीक है, तो 4 वेरिएबल के केस में हमें के मैप जब बनाना होगा तो हमारी मिन टर्म्स की पोजीशन कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पे हमें, यहाँ पे चेक कर लो आप ध्यान से, यहाँ पे हम देखो 0 0 0 1। अब हमारा जो सीक्वेंस है वहाँ पे 1 0 नहीं है, वहाँ पे पहले 1 1 आएगा, देन 1 0 आएगा। इसी तरह से इस यहाँ पे ऊपर साइड पे भी ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे इसकी वैल्यू मैं फिर भी लिख लेती हूँ, w डैश x डैश, w डैश x, w x डैश। यहाँ पे भी ऐसा हो जाएगा, y डैश z डैश, y डैश z, इसकी पोजीशन आ गई y z, और इसकी पोजीशन आएगी y z डैश। ठीक है, ये मैं जो 1 1 या 1 0 है उससे लिख रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारी ये मिन टर्म्स हैं। तो जब हम इनकी मैपिंग करेंगे तो मैपिंग कैसी होगी, मिन टर्म नंबर 0 1, फिर पहले 3 आएगा, फिर 2 आएगा, ये तो अभी तक हम देखते हैं। फिर आता है हमारा 4 5, पहले 7 आता है, फिर 6 आता है। ठीक है, अब यहाँ पे नहीं, अब जो हम 8 स्टार्ट करेंगे, 8 हम कैसे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पहले हमारा 1 1 आ गया है और उसके बाद 1 0 आया है। ठीक है, तो 8 हम ये 3rd वाली रो में स्टार्ट नहीं करेंगे, हम 8 को स्टार्ट करेंगे 4th वाली रो में, क्योंकि यहाँ पे 1 0 लास्ट वाली रो में दिया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 8 9 देन 11 10। ठीक है, फिर 12 13 15 14। तो इस तरह से हमारी मैपिंग होगी। ठीक है, तो हम डायरेक्ट एग्जाम्पल से स्टार्ट करें। तो पहला एग्जाम्पल जो है हमें दिया है a बार b बार c d प्लस a बार b c d प्लस a b c d, a b बार c d प्लस a b c बार d बार प्लस a b c बार d प्लस a b c d बार। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे कहीं पे भी हमें मिन टर्म, एग्जैक्ट मिन टर्म का नंबर नहीं दिया है, तो अब हमें पता करना होगा कि हमारा कौन सा नंबर है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं। यहाँ पे हमें तो, यहाँ पे हमने लिखा है ये ए बी ले लिया, एक तरफ सी डी ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो हमारा 0 0 है, 0 0, ए में 0 बी में 0, मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ए बार बी बार। तो ये इसको हम लिख सकते हैं ए बार बी बार। उसी तरह से 0 1 है मतलब ए बार बी, 1 1 है मतलब ए
बी, 1 0 है मतलब ए बी बार। अब यहाँ पे भी ऐसे ही हो जाएगा, सी डैश डी सी बार सी बार डी बार सी बार डी। ठीक है, ये वाले 1 1 के लिए हो जाएगा सी डी और ये वाले 1 0 के लिए हो जाएगा सी डी बार। तो यहाँ पे अब हम यहीं से चेक कर सकते हैं कि हमें पहली टर्म है ए बार बी बार सी डी। तो सबसे पहले हम देख लो ए बार बी बार हमें कहाँ मिल रहा है, इस वाली रो में मिल रहा है। तो ए बार बी बार और सी डी कहाँ मिल रहा है, इसमें मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारा 1 आ गया। उसी तरह से हमने देखा सेकेंड टर्म है हमारी ए बार बी सी डी, तो मैंने लिख लिया ए बार बी। ठीक है, ये सेकेंड वाली टर्म में आएगा। और सी डी कहाँ है, यहाँ है, तो ये 1 आ गया। उसी तरह से ए बी सी डी। ठीक है, तो ए बी कहाँ है, मेरा थर्ड वाला रो में है, इधर है, और सी डी इधर है, तो मेरा ये 1 प्लेस हो गया। नेक्स्ट है ए बी सी बार डी बार। तो ए बी हमारा यहीं पर है। अब सी बार डी बार कौन सा है, पहली वाली पोजीशन पे है, तो हमने यहाँ पे 1 लिख लिया। नेक्स्ट है ए बी सी बार डी। ठीक है, तो ए बी तो यहीं रहेगा, थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम, तो ये 1 आ गया। नेक्स्ट है ए बी सी डी बार। तो हमने ले लिया ए बी और यहाँ से मुझे मिल गया, ये क्या है, ये लास्ट वाला जो 1 0 है मतलब सी डी बार है। तो ए बी सी डी बार, तो यहाँ पे 1 रख लिया। ठीक है, तो 1 का प्लेसमेंट तो हमारा हो गया है। अब इनकी वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पे ये ऑरेंज वाला जो पार्ट है, अब हमें इनकी वैल्यू देखना है। तो हम कैसे देखते हैं, रोज देखेंगे, जो भी जितने भी 1 कवर हो रहे हैं वो 1 कौन कौन सी रोज को टच कर रहे हैं और कौन से कॉलम को टच कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम इस ऑरेंज वाले पार्ट से देखें तो इस ऑरेंज वाले पार्ट में, ये वाले में सारी रो कवर, मतलब सारी रोज को ये कवर कर रहा है ना। तो इस तरह से ए और बी की जो वैल्यू है वो हर बार चेंज हो रही है। बट यहाँ पे ऊपर क्या है, कॉलम में हमें दिख रहा है सिर्फ 1 1, मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है सी डी को। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई सी डी। फिर नेक्स्ट है ये वाली लाइन, ये वाला ग्रुप। इसमें आप देखिए ये कितनी रोज को कवर कर रहा है, रो तो एक है बट कॉलम कितने हैं, कॉलम 4 हैं। इन चारों कॉलम में बार बार 0 1 0 1 हो रहा है चेंज। सी और डी की वैल्यू हर बार चेंज हो रही है, इसलिए सी और डी वेरिएबल रिमूव हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए रो में सिर्फ 1 1 था, मतलब क्या था, ए एंड बी, ए डॉट बी। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो आउटपुट है वो क्या आ गया, ए बी, इस फंक्शन का सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ गया ए बी प्लस सी डी। ठीक है, नेक्स्ट है जिसमें हमें दिया है मिन टर्म नंबर 0 2 5 7 8 10 13 15। ठीक है, तो हमने 0 पे 1 प्लेस कर लिया है, 0 पे 1 प्लेस कर लिया है, 2 पे कर लिया है, 5 7 पे कर लिया है, 8, फिर यहाँ पे 10 और ये आ गया हमारा 13 एंड 15। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 1 का प्लेसमेंट तो कर लिया है। अब हमारे इन ग्रुप्स की हम फॉर्म कैसे करेंगे, अब हम जो 4 वेरिएबल बनाते हैं, तो 4 वेरिएबल के केस में हम चारों कॉर्नर का भी, जैसे यहाँ पे ये जो ग्रीन वाले पार्ट से दिया है ना, इन चारों कॉर्नर से भी एक कॉर्ड बना सकते हैं, दैट इज़ ग्रुप ऑफ 4। ठीक है, ग्रुप ऑफ 4 मिन टर्म्स हम यहाँ पे अभी भी बना सकते हैं। तो इसकी वैल्यू हमारी क्या आएगी, इसकी वैल्यू देखने के लिए हमें क्या देखना है, ये वाली रो देखना है दोनों। तो इन दोनों रो में क्या कॉमन है, पहला था 0 0, दूसरा था 1 0, तो क्या कॉमन है, 0 कॉमन है और 0 रिप्रेजेंट कर रहा है क्यू डैश को। ठीक है, तो हम पहले तो हम क्यू डैश लिख लें। उसके बाद कॉलम कौन से कवर कर रहे हैं, ये 1s, ये वाला और ये वाला, पहला और आखिरी।
ठीक है। तो इन फर्स्ट और लास्ट कॉलम में क्या कॉमन है, 0 कॉमन है जो रिप्रेजेंट कर रहा है एस को, एस की वैल्यू को, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी एस डैश। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है ये रेड वाला एक हमने क्वाड फॉर्म किया है। ठीक है, यहाँ पे हम दो अलग अलग पेयर ना बनाएं, हम एक बड़ा सा क्वाड बनाएं। ठीक है, हमेशा के मैप में ये ध्यान रखना है कि किसी वंस का दो अलग अलग पेयर भी बन पा रहे हैं और उसी की जगह पे एक क्वाड बन पा रहा है, तो हमें क्या प्रेफर करना है, हमें बड़ा ग्रुप प्रेफर करना है, मतलब हमें क्वाड बनाना है, हम उसके दो पेयर नहीं बनाएंगे। ठीक है, दो पेयर बनाना भी गलत नहीं होगा, बट हाँ वो मिनिमम, मतलब मिनिमल सिंप्लीफिकेशन हम नहीं बोल सकते, एकदम मिनिमम मैक्स, मतलब पूरी तरह से सिंप्लीफाइड वो नहीं होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक क्वाड बना लिया है 1 1 1 का। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आना चाहिए अब देखते हैं। तो इस क्वाड की वैल्यू आएगी हमारी, यहाँ पे ये कितनी रोज कवर कर रहा है, 2 रो को कवर कर रहा है, 2 कॉलम को कवर कर रहा है, तो ये 2 कॉलम कवर हो रहे हैं और ये 2 रो कवर हो रही हैं। ठीक है, तो इसमें हम रोज की बात करें तो इसमें क्या कॉमन है, 1 कॉमन है जो रिप्रेजेंट कर रहा है क्यू को, और यहाँ ऊपर देखें अगर हम कॉलम्स की बात करें तो कॉलम में कॉमन है 1 दैट रिप्रेजेंट एस। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, क्यू डैश एस डैश प्लस क्यू एस। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर द के मैप। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे अब मैं डायरेक्ट बताऊँ मिन टर्म कैसे लिखना है वो आप लोगों को पता है। ठीक है, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है कि ए बार बी बार यहाँ से चेक किया, सी बार डी बार यहाँ से चेक किया, तो आप इसको मिन टर्म के फॉर्म में लिख लो पहले तो। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए बार बी बार सी बार डी, ये हो जाएगा 0। दूसरा है ए बार बी बार सी डी बार, ये हो जाएगा हमारा 2 0 0 1 0 क्या होता है, 2 होता है। फिर ये वाला जो है 1 0 0 होता है हमारा 8, 1 1 1 1 होता है हमारा 15। ठीक है, तो ये मिन टर्म्स नंबर निकल के आ गए हमारे, तो हम इनको लिख लेंगे 0 2 8 और 15, यही लोकेशन, यही पोजीशन होती है हमारी, हमने लिख लिया। अब हमें ध्यान रखना है, अब हमने क्या किया है, हमने एक पेयर ऐसे में फॉर्म कर लिया है, तो इस पेयर की वैल्यू क्या है। ठीक है, 2 कॉर्नर से भी हम पेयर बना सकते हैं, बट हम ऐसा नहीं करेंगे कि पहला वाला सेल ले लें और तीसरा वाला सेल ले लें। ठीक है, पहला और आखिरी सेल लेंगे हमेशा। ठीक है, तो 1 फ्रॉम लेफ्ट एंड 1 फ्रॉम राइट हमने ले लिया। इस पेयर की वैल्यू आएगी ए डैश ए बार बी बार। ठीक है, ये रो थी और कॉलम ये दोनों थे, तो इन दोनों कॉलम में क्या कॉमन था, 0 कॉमन था जो रिप्रेजेंट कर रहा था डी बार को। ओके, नेक्स्ट है ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 1 ये बच रहा था। ठीक है, तो हम इसको ओवरलैपिंग करके हम इस 1 के साथ इसकी ओवरलैपिंग कर लें, ओवरलैपिंग करके हम एक पेयर बनाएं। ठीक है, तो इस वाले पार्ट की वैल्यू आएगी, इसमें हमें दोनों रो देखना है, तो दोनों रो में क्या कॉमन है, 0 कॉमन है जो रिप्रेजेंट कर रहा है बी बार को, और ऊपर कॉलम में हम देखें तो 0 0 है, मतलब सी बार डी बार। ठीक है, नेक्स्ट, अब हमें ये 1 दिख रहा है, ये सिंगल रह गया है, तो इसको हमें क्या करना है, एनसर्कल करके इसका एक सिंगल का ही एक ग्रुप बनाएंगे। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए क्या मैप में कि किसी भी 1 को हम ऐसे ही छोड़ दें, है ना, उसका हमें हमेशा कहीं ना कहीं किसी ना किसी ग्रुप में उसको इंक्लूड करना है, और किसी ग्रुप में इंक्लूड नहीं हो रहा है तो वो एक सिंगल ही अपने आप में ग्रुप माना जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आना चाहिए, अब इसमें चारों वेरिएबल आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इसमें रो में भी 1 1 है और कॉलम में भी 1 1 है, तो हम इसकी वैल्यू लिखेंगे ए बी सी डी। तो ये हमारा आ गया एक्सप्रेशन।
नेक्स्ट क्या है मैप एग्जाम्पल 0, 4, 6, 8, 10, 15। ठीक है, तो जहाँ जहाँ हमारी मिन टर्म है वहाँ पे हम 1 नोट करते हैं और जहाँ मिन टर्म नहीं है उसकी रिमेनिंग प्लेसेस पे हम 0 अप्लाई कर देते हैं। तो जहाँ जहाँ मिन टर्म था वहाँ वहाँ पे मैंने 1 लिख लिया है। ठीक है, अब हमें इनकी ग्रुपिंग करनी थी तो हमने ग्रुपिंग कर ली है इसकी। इनकी ग्रुपिंग कैसे हो गई है, एक पेयर फॉर्म हो गया है। ठीक है, तो एक पेयर तो हमारा यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ये वाला। तो इसकी वैल्यू ले लें हम, तो इसकी वैल्यू आएगी ए डैश कॉमन है दोनों में, ये दोनों रो हम देखेंगे तो ए डैश कॉमन है, ऊपर इस कॉलम में क्या कॉमन है, सी डैश डी, ए डैश सी डैश डी डैश। फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमने क्या किया है, एक और पेयर फॉर्म किया है इस 1 और इस 1 के साथ। मैंने हमेशा बताया है कि हॉरिजॉन्टली आप ग्रुप बना सकते हो, वर्टिकली आप ग्रुप बना सकते हो, पर कभी भी डायगोनल में नहीं लेना है हमें। ठीक है, तो हमने इस 1 और इस 1 के साथ एक पेयर बना लिया है। इसकी वैल्यू हो जाएगी ए डैश बी, और ये कौन कौन से कॉलम को कवर कर रहा है, इन दोनों कॉलम को कवर कर रहा है। तो इसकी वैल्यू कॉमन क्या है, डी डैश कॉमन है, तो हमने लिख लिया डी डैश। नेक्स्ट है मेरा ये 1 और ये 1, इन दोनों का भी एक पेयर बन गया। इस पेयर की वैल्यू क्या आ जाएगी, रो में क्या है ए बी डैश है तो ए बी डैश ही लिखेंगे हम, और ये कौन से कॉलम को कवर कर रहा है, लास्ट के 2 कॉलम्स को ही ये कवर कर रहा है, जिसमें क्या कॉमन है, डी डैश कॉमन है। नेक्स्ट, अब हमारा ये एनसर्कल वाला जो बचा है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसमें सारे वेरिएबल आ जाएंगे, तो इसकी वैल्यू आएगी ए बी सी डी। तो ये हो गया हमारा सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन। इससे ज़्यादा मिनिमाइज नहीं हो सकता है, पूरा हमने मिनिमाइज एक्सप्रेशन हमारा ये रहेगा। ठीक है, यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया हुआ है, तो 2, 6, 8, 9, 10, 11, 14 एंड 15 है, तो हमने 1, 1 प्लेस कर लिए हैं। इसमें बहुत 3 जगह पे हमने ओवरलैपिंग करके ही ग्रुप फॉर्म किए हैं। ठीक है, पहला ये हॉरिजॉन्टल वाला ग्रुप है। ठीक है, पहला हमारा ये वाला ग्रुप है जो हमने एक हॉरिजॉन्टली फॉर्म किया है। दूसरा ग्रुप हमारा वर्टिकली 4 1s को इंक्लूड करके बन गया है। ठीक है, अब हमारा ये एक 1 बच रहा था, बट फिर भी अगर ओवरलैपिंग करने के बाद भी हम उस 1 का बड़ा ग्रुप बना पा रहे हैं, तो हमें यही प्रेफर करना है कि हम उसको ओवरलैपिंग करके एक बिग ग्रुप फॉर्म करें जिसमें लार्ज नंबर ऑफ 1s कवर हों। ऐसा करने से क्या होता है, जो टर्म्स होती हैं हमारी, उनमें वेरिएबल मिनिमाइज होते हैं। जितना छोटा ग्रुप होगा उतने ज़्यादा वेरिएबल होंगे किसी भी टर्म में, और जितना लार्ज ग्रुप, जितना नंबर ऑफ 1s का ग्रुप हम फॉर्म करेंगे, उतना ही हमारा मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन निकल के आता है। ठीक है, तो जो ये वाला जो पेयर बन रहा है 4 1 को इंक्लूड करके ब्लू वाला, इसकी वैल्यू मेरी क्या आ रही है, ये हमने लिखा है यहाँ पे। इसमें हमें क्या क्या देखना होगा, ये वाला रो देखना होगा, 2 रो, और ये 2 रो 2 कॉलम। ठीक है, तो इधर रो में क्या कॉमन है, W कॉमन है तो W लिखा, और कॉलम में Y कॉमन है तो Y लिखा, तो WY इसकी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है ये हॉरिजॉन्टल वाला ग्रुप। इस हॉरिजॉन्टल वाले ग्रुप की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी हुई है, ये वाली। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल वाले ग्रुप में कौन सी रो है, ये वाली रो है, और कॉलम तो सारे ही इंक्लूड हो रहे हैं, ये भी है, ये भी है, ये सारे कॉलम हैं। और कॉलम्स में आप देखें तो हर बार वाई जेड की वैल्यू चेंज हो रही है, तो वाई और जेड वेरिएबल रिमूव हो जाएगा। सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, इस
इसका सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन डब्ल्यू एक्स डैश, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 0 था। अब यहाँ पे हम वर्टिकल वाला जो ग्रुप बनाया है हमने, इस ग्रुप में देखें तो इस ग्रुप में देखो आप, ये वाले ग्रुप में, तो इसमें सारी रो कवर हो रही हैं, तो एक्स डब्ल्यू और एक्स की वैल्यू रिमूव कर देंगे और कॉलम सिर्फ एक ही है जिसकी वैल्यू है 1 0, मतलब वाई जेड डैश, ठीक है, तो वाई जेड डैश। वन मोर एग्जाम्पल, ठीक है, 1 1 आप प्लेस कर लेंगे। आप 1 के अलावा जो प्लेस बचेगा उसमें हम 0 लिख लेते हैं, ठीक है, ये 0 हैं हमारे। 1 के अलावा जो भी प्लेस बचता है उसमें हम 0 लिख लेते हैं, तो 0 ले लिया हमने। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें देखना है कि हम ग्रुपिंग कैसे कर रहे हैं, ठीक है। अब इसकी ग्रुपिंग बड़ी कॉम्प्लिकेटेड दिख रही है बट इतनी है नहीं। हमें सिंपली सबसे पहले क्या दिख रहा है, जब हम ग्रुपिंग नहीं करेंगे तो हमें सबसे पहले दिख रहा है एक 8 का ग्रुप जिसको हम बोलते हैं ऑक्टेट, ठीक है। तो ऑक्टेट हमें दिखा तो हमने सबसे पहले एक ऑक्टेट बना लिया। इसके बाद मुझे दिख रहे थे, उसके बाद हमने 2 1 यहाँ से लिए और 2 1 यहाँ से लिए और इनका एक कॉर्ड बना लिया। इसके बाद भी मुझे मेरा एक 1 छूट रहा था, उस 1 को कवर करने के लिए मुझे लगा कि मैं इसका एक पेयर भी बना सकती थी इन दोनों को मिला के, बट मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मेरे पेयर के अलावा भी मैं एक कॉर्ड बनाना मेरे लिए पॉसिबल था। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक कॉर्ड बनाया। इंस्टेड ऑफ पेयर ऑलवेज प्रेफर कॉर्ड। उसी तरह से 2 कॉर्ड बन पा रहे हो और एक ऑक्टेट बन पा रहा हो तो आपको क्या प्रेफर करना है, ऑक्टेट प्रेफर करना है। ऑक्टेट इज कॉल्ड ग्रुप ऑफ 8, कॉर्ड इज कॉल्ड ग्रुप ऑफ 4, पेयर इज ग्रुप ऑफ 2। इनकी वैल्यूज़ देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्रीन वाला ग्रुप है इसकी वैल्यू क्या आएगी देख लेते हैं। ये 2 रो कवर कर रहा है तो इन 2 रो को देखना है, इन 2 रो में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, एक्स लिखा। और कॉलम कौन से कवर कर रहा है, फर्स्ट और लास्ट, इसमें 0 कॉमन है मतलब जेड डैश। ठीक है, अब ये जो ब्लू वाला पार्ट है इसकी वैल्यू देख लेते हैं। ये 2 रो को चेक करना है हमें, तो इन दोनों रो में 0 कॉमन है मतलब डब्ल्यू डैश, और यही दोनों कॉलम में चेक करना है तो 0 कॉमन है, z को रिप्रेजेंट कर रहा है z डैश। अब ये रेड वाला जो ऑक्टेट था, इस ऑक्टेट की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे अगर रोज देखें तो ये चारों रो में तो सारी वैल्यू डब्ल्यू एक्स की चेंज हो रही है, ये हट गया। अब कॉमन है यहाँ पे इन दोनों कॉलम में, हम देखें इन दोनों कॉलम में क्या कॉमन है, इसमें है 0 कॉमन है जो रिप्रेजेंट कर रहा है बाय डैश को। तो ये मेरा आ गया सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन फॉर दिस एग्जाम्पल। ठीक है, ये तो अभी तक हमारा हो गया था सिंपल के मैप, ठीक है, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल। नाउ इसमें के मैप में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ कॉल्ड डोंट केयर टर्म्स। डोंट केयर टर्म्स क्या है, डोंट केयर टर्म्स जो हैं वो के मैप में हम हमेशा क्रॉस या फिर समटाइम्स स्मॉल d से भी रिप्रेजेंट करेंगे। इन द ट्रुथ टेबल indicates a condition. This don't care term in the truth table indicates a condition where the designer doesn't care if the output is 0 or 1। ठीक है, तो डिज़ाइनर डोंट केयर अबाउट द वैल्यू ऑफ दैट डोंट केयर टर्म। ठीक है, उसकी वैल्यू को 0 भी कंसीडर कर सकते हैं और 1 भी कंसीडर कर सकते हैं। सो अ डोंट केयर टर्म can be treated as a 0 और a 1 in K-map। अगर हम SOP से सॉल्व करेंगे और उस डोंट केयर टर्म के बनने से हमारा एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाइड हो पा रहा है
तो वी विल कंसिडर दैट डोंट केयर टर्म एज अ 1। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जाम्पल से हम देखते हैं डोंट केयर कंडीशन का। हमें दिया था 1, 3, 7, 11, 15 मिड टर्म्स थी, और ये देखिए यहाँ पे हमें ये डोंट केयर कंडीशन ऐसे अलग से दी हुई थी, डी करके दिया होगा, है ना। तो डी जो है वो हमारी डोंट केयर टर्म्स है, हमें दी थी 0, 2 एंड 5। तो 0, 2 और 5 नंबर की जो मिड टर्म होती है उस जगह पे हमने क्या लिख लिया, क्रॉस लगा लिया, ठीक है। 0, 2, 5 पे हमने क्रॉस लगा लिया, और इसके अलावा जो हमें मिड टर्म्स दी थी उनकी जगह पे हमें 1 ही लेना है, ठीक है। तो 1, 3, 7 और 15, 11, 15। यहाँ पे हमारा एक हॉरिजॉन्टल ग्रुप बन रहा है। आप देख सकते हैं कि ये वाला जो ग्रुप है इसमें मैंने 2 मिड टर्म को इंक्लूड कर लिया है। हमने बताया था यहाँ पे हम एक पेयर भी बना सकते थे, बट क्योंकि पेयर की जगह हम क्या प्रेफर करते हैं, हम प्रेफर करते हैं क्वाड बनाना, ठीक है। तो इसलिए हमने क्वाड बना लिया। वो क्वाड में चाहे और हमें डोंट केयर कंडीशन ही क्यों ना यूज़ करना पड़े, ठीक है, क्योंकि हमारे पास डोंट केयर कंडीशन है एंड वी हैव ऑप्शन टू दैट वी कैन इंक्लूड इट, तो हम इसको इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमने नोट कर ली, डब्ल्यू डैश एक्स डैश। उसी तरह से यहाँ पे एक वाई जेड है, यहाँ पे एक वर्टिकल ग्रुप भी बन रहा है जिसकी वैल्यू क्या जाएगी, सिर्फ ये दोनों 1 है मतलब वाई जेड है, ठीक है, जिसकी वैल्यू आ गई वाई जेड। अब आप देखिए कि यहाँ पे एक डोंट केयर टर्म अभी भी फ्री बच रही थी, ठीक है। अब हमें कोई ग्रुपिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी वंस थे मेरे पास, जितनी भी मिड टर्म्स थी, वो कहीं ना कहीं पे हमने उनकी ग्रुपिंग कर दी है। ऐसा कहीं पे भी 1 फ्री नहीं दिख रहा है हमें जिसकी हमें ग्रुपिंग करनी पड़े, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ क्या फ्री दिख रहा है, यहाँ पे हमें एक डोंट केयर टर्म फ्री दिख रही है। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी टू इंक्लूड ईच एंड एवरी डोंट केयर टर्म इन द ग्रुप, ठीक है। सिर्फ डोंट केयर को बनाने के लिए का ग्रुप बनाने के लिए हम कभी भी उसका अलग से कोई ग्रुप नहीं बनाएंगे। बस हाँ, अगर हमें उस डोंट केयर की हेल्प से कुछ 1 के साथ हमें ग्रुप बन रहा है तो हम बनाएंगे, अदरवाइज़ हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ओवरलैपिंग करके भी कोई ग्रुप नहीं बनाएंगे, क्योंकि सिर्फ डोंट केयर बच रहा है। इस डोंट केयर की जगह पे यहाँ पे अगर 1 बच रहा होता तो डेफिनेटली हम एक 1 का क्वाड बनाते। वन मोर एग्जाम्पल फॉर डोंट केयर कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे डोंट केयर दिया है, सिर्फ एक ही डोंट केयर है 4 नंबर पे, तो बाकी जगहों पे तो हमने 1 प्लेस कर लिया, मिड टर्म की जगह पे 1 प्लेस कर लिया है, डोंट केयर की जगह पे क्रॉस प्लेस कर लिया है। इसके अलावा जो जगह बचती है हम उस पर 0 प्लेस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने ग्रुप फॉर्म हो रहे हैं, 3 ग्रुप फॉर्म हो रहे हैं, 2 क्वाड है और एक पेयर है। ये एक क्वाड है 4 का, दूसरा एक क्वाड यहाँ से दोनों को इंक्लूड करके बनेगा, राइट। तो अब हमें क्या करना है, हमने क्या किया, ठीक है, मैंने बताया कि एक क्वाड ये बन रहा है मेरा, तो हम इस क्वाड की वैल्यू ले लें। इस क्वाड की वैल्यू क्या होगी, ये दोनों रो देखना है और ये फर्स्ट और लास्ट कॉलम देखना है। तो रो में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है जो रिप्रेजेंट कर रहा है बी को, और कॉलम में देखें हम ऊपर तो इन दोनों में 0 कॉमन है मतलब बी डी डैश, ठीक है। इसके अलावा एक क्वाड मेरा ये बन रहा था,
तो इस कॉर्ड की वैल्यू आती है, इन दोनों रो को देखना है, रो में बी कॉमन है और इन दोनों कॉलम को चेक करना है जिसमें सी डैश कॉमन है। इसके अलावा एक रेड कलर का एक पेयर दिख रहा है, इस पेयर में हमें दोनों रो देखना है और ये वाला कॉलम देखना है। दोनों रो में देखा हमने क्या कॉमन है, ए डैश कॉमन है और यहाँ पे हमारा 0 1 है, मतलब सी डैश डी। ठीक है, तो दिस इज द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन। ये तो हो गया डोंट केयर टर्म। ठीक है, अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल्स देखे के मैप में वो एसओपी फॉर्म के लिए हमने देखे, बट मैंने एक और एग्जांपल यहाँ पे इंक्लूड किया है, दैट इज़ फॉर पीओएस फॉर्म। प्रोडक्ट ऑफ सम के केस में अब हमें क्वेश्चन जो दिया होगा वो कुछ इस तरह से दिया होगा, पाई ये वाला हमें सिंबल यूज़ करके दिया होगा, तो हमें समझ जाना है कि हमें इसको किस तरह से सॉल्व, अगर हमें कुछ भी नहीं बोला है कि पीओएस में सॉल्व करना है कैसे सॉल्व करना है, बट अगर हमें एक्सप्रेशन कुछ इस फॉर्म में दिया है हमें क्वेश्चन, तो हमें समझ जाना है कि इसको हमें पीओएस फॉर्म में सॉल्व करना है। और यहाँ पे जब भी हम ये जो हमें मैक्स टर्म दिए हैं तो इनके अगेंस्ट मैप में हम क्या करेंगे, 0 प्लेस करेंगे। तो हर जगह पे हम 0 3 6 7 की प्लेसेस पे हम 0 पुट करेंगे और रिमेनिंग प्लेस पे अब हम 1 कर देंगे। ठीक है, तो 0 3 6 एंड 7 था तो हमने इनमें 0 प्लेस कर दिया। अब हम पीओएस के केस में जब सॉल्व करते हैं तो ग्रुपिंग भी हम 0 की करेंगे। ठीक है, कॉर्ड बनाएं, पेयर बनाएं, ऑक्टेट बनाएं, कुछ भी हमें बनाना है तो वो हमें किसका बनाना है, सिर्फ और सिर्फ 0 का बनाना है। अब हम इसमें 1 की ग्रुपिंग नहीं करेंगे या किसी 0 के साथ 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारे 3 ग्रुप बन रहे हैं। पहला ये पेयर है, तो इस पेयर की वैल्यू को हमें कैसे नोट करना है, हमें ये ध्यान रखना है। यहाँ पे हमें रो देखना है, दोनों वैल्यू चेंज हो रही है, इसको हम नहीं लिखते हैं। ये वैल्यू सेम है, हम इसको लिखते हैं। यहाँ पे हम क्योंकि पीओएस में सॉल्व कर रहे हैं तो हमें कौन सी टर्म्स यूज़ करनी है, सम टर्म्स यूज़ करनी है। तो दोनों में 1 1 है बी और सी की वैल्यू, मतलब इसको हम लिखेंगे, हम इसका मैक्स टर्म के फॉर्म में बनाएंगे, सॉरी सम टर्म्स के फॉर्म में बनाएंगे। तो हम इसको लिखेंगे 1 1 है। तो जब भी हम पीओएस के फॉर्म में लिखते हैं, जब भी हम मैक्स टर्म बनाते हैं तो मैक्स टर्म के केस में हम अगर 1 है तो उसकी कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू लेते हैं और 0 है तो उसकी अनकॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 1 है तो बी और सी की मुझे कौन सी वैल्यू लेनी पड़ेगी, कॉम्प्लीमेंटेड। तो वी डैश प्लस सी डैश, ये एक टर्म निकल के आया। नेक्स्ट ये एक सिंगल 0 का एक ग्रुप बनाना पड़ा हमें, 1 एलिमेंट ही है इस ग्रुप में, तो इसकी वैल्यू हमें देखना है। यहाँ पे ये देखेंगे और ये देखेंगे, तो यहाँ पे 1 था, ए की जगह पे 1 था, मतलब हम लिखेंगे ए डैश प्लस, यहाँ पे बी और सी की वैल्यू इस वाली कॉलम को देखना है हमें, तो उसकी वैल्यू थी 1 0, तो हम लिखेंगे बी डैश प्लस सी। उसी तरह से ये वाला जो 1 है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमें इस रो को देखना है और इन दोनों कॉलम को देखना है, तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी ए प्लस बी प्लस सी। तो ये हमारा आ गया एक्सप्रेशन। सो इट्स ऑल अबाउट के मैप। अगर पीओएस फॉर्म में सॉल्व करने को आता है तो हमेशा ध्यान रखिए आपको जो भी टर्म्स दी हुई हैं क्वेश्चन में, उसकी जगह पे हमें 0 प्लेस करना है, रिमेनिंग जो भी बचता है उसमें आप 1 प्लेस कर सकते हैं। और ग्रुपिंग हमेशा यहाँ पे ज़ीरोस की होगी इंस्टेड ऑफ 1s। ठीक है, यहाँ पे हमें हमेशा ज़ीरोस की ग्रुपिंग करनी है। और वहाँ पे हम जब भी ग्रुपिंग करते थे तो उसमें प्रोडक्ट टर्म्स बनाते थे, बट यहाँ पे हमें सम टर्म्स, हम जब भी सॉल्व करेंगे जो भी ग्रुप लेंगे उस ग्रुप की वैल्यू की जो फॉर्म होगा वो सम टर्म्स निकल के आएंगी। सो इट्स ऑल अबाउट के मैप।